हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक और नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो गाइज आज मैं आया हूं सरदार शहर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर और फ़िलहाल मैं हूं मारुति फर्नीचर के अंदर। और आज किस ब्लॉग में यहां पर कुछ पुराने ज़माने की गाड़ियां और कुछ सामान है जो दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार ये ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइज बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ये गाड़ी भी खड़ी है। देखिए अंदर बहुत ही शानदार आइटम है। हम चलिए दिखाते हैं आपको अंदर चल। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है मारुति म्यूजियम में। और मैं सूर्य प्रकाश बंसल और हमने ये म्यूजियम बनाया है पुराने सामान का। हमारा मुख्य मकसद है बच्चों को अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ना, पुराना जो साइंस था उसके बारे में बताना। अब जो नया साइंस है वो कुछ उसमें विशेष स्पेशल नहीं है, पुराने को ही तोड़ मरोड़ के अपने सामने पेश किया जा रहा है। पुराना साइंस अब वाले साइंस से ज़्यादा बेटर था। ये सब चीज़ें आपको हमारे म्यूजियम में देखने को मिलेगी। ये म्यूजियम अपना सरदार शहर से जयपुर रोड पे 11 किलोमीटर चलने से मेगा एक्सप्रेस हाईवे पे है, मारुति फर्नीचर एंड म्यूजियम के नाम से। और मेरे मोबाइल नंबर है 9660526794। और आप मुझसे अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके उस पर आप अपनी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको इस कार के बारे में बताइए। कार के बारे में थोड़ा रुकिए। म्यूजियम में क्या क्या? म्यूजियम में सर घर में जो पुराना सामान होता था वो सभी आइटम है जो अपन पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। उसमें बहुत से आइटम इंडियन हैं, बहुत से फॉरेन से आते थे आइटम। जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो वो अपने साथ ऐसे ऐसे आइटम लाए थे जिससे कि यहाँ पे राजा लोगों को बहलाया फुसलाया गया, उनको विदेशी शराब पिलाई गई। और जैसे भी था उन्होंने अपने तरीके से हमारा पूरा साम्राज्य हड़प लिया, चाहे वो फूट डाल के किया हो, चाहे वो बहला फुसला के किया हो, डरा के धमका के, बहुत से तरीके थे। फूट डाल के, ज़्यादा फूट डाल के उन्होंने ऐसा किया। और वो वहाँ से जो सामान लाए उससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, तो उस चक्कर में हमको गुलामी सहनी पड़ी। म्यूजियम में जो सामान आप परचेज भी करते हो? हम परचेज भी करते हैं। और अगर हमारे पास एक ही तरह की एक से ज़्यादा आइटम हो जाते हैं तो हम उसको सेल भी कर देते हैं। लेकिन सेल सिर्फ उसी आदमी को किया जाता है जो उस चीज़ को संभाल के रख सके। ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई किसी चीज़ तरह का दुर्व्यवहार हो चीज़ के साथ। तो कोई आदमी अगर हमें लगे कि ये संभाल के रख सकता है तो हम उसको दे भी देते हैं। अच्छा, आज हमें क्या दिखाने वाले हो? आज आपको सर मैं ये कार दिखाऊंगा 1954 मॉडल। आपसे मैं ये कार लगभग अपने 70 साल पूरे करने जा रही है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप आज एक नई बाइक लाते हैं या नई कार लाते हैं तो उसकी लाइफ कितनी होती होगी, आप बताएं ज़रा। 50 साल हो जाएगी नई कार की लाइफ 50 साल, 10 साल या 15 साल। हाँ 10 साल भी नहीं होती है लाइफ। जो ये कंपनियां हैं, कार मेकर कंपनियां, वो सिर्फ 5 साल की वारंटी लेती है। और कार की लाइफ 5 साल अगर अपन ध्यान से रखें तो 5 साल 10 साल है, और वरना अगर रूटीन में यूज़ हो तो 5 साल ही लाइफ है। और जो पुरानी चीज़ें थी उनकी आज आप देखेंगे कि 70 साल के बाद भी ये किस तरह से चलने को तैयार है। अच्छा, इसकी क्या क्या खासियत है वो सब? देखिए सर, ये हिंदुस्तान मोटर्स है, बहुत पुरानी कंपनी है। इसमें पार्ट्स सारे मेड इन इंग्लैंड है। आप अगर दर्शकों को दिखाना चाहें तो इस पे जगह जगह मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ पे किस तरह से मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे इस हेडलाइट पे मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। शायद कैमरा कैच कर पाए या नहीं कर पाए, हाँ ट्राई कीजिए। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट, और आपको मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए छोटा सा इंजन है इसका और बहुत ही पावरफुल इंजन। अब आप यहाँ पे दिखाइए मेड इन इंग्लैंड, हाँ देख पा रहे हैं दर्शक? फिर ये आप दिखाइए इनको कि ये मेड इन इंग्लैंड थी लेकिन कैलकाटा में असेंबल होती थी ये कार। जी सर, हिंदुस्तान मोटर्स है, कैलकाटा में असेंबल होती थी। फिर आप दिखाएंगे यहाँ पे मेड इन इंग्लैंड, मतलब अपन इसके 100 जगह 100 पार्ट्स पे मेड इन इंग्लैंड देख सकते हैं। फिर आप दिखाएंगे इस पे मेड इन इंग्लैंड, टोटल आइटम मेड इन इंग्लैंड होता था और ये फुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। फिर आपको एक बैकलाइट पे फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा मेड इन इंग्लैंड, अगर कैमरा कैच कर पाएगा तो आप देखेंगे। ये लुकास, ये यहाँ पे दिखाइए भाई साहब, मेड इन इंग्लैंड साइड में। जी सर जी।
तो ये इस तरह की गाड़ी है सर, पूरा बाहर से सामान आया। से चलती है सर या केरोसिन? ये पेट्रोल पे है सर। तो क्या आप स्टार्ट की जाए कार को? हाँ। चैतन्य प्लीज जरा आप मेरी हेल्प करेंगे, देखेंगे आप इसकी स्टार्टिंग। अच्छा, ये चाबी है? आप देखेंगे कि चाबी है या क्या है, अभी दर्शक भी आनंद उठाएंगे। अच्छा दर्शक आराम से देखिए, ये देखिए चाबी है, ये पुराने ये अच्छा इस जगह पे हाँ हम इसके इस हैंडल को लगाएंगे। हाँ अच्छा यहाँ पे लग गई, हाँ गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अंदर से इसका फ्यूल पंप जो है वो चालू हो गया। अच्छा चालू हो अब गया। अपन इंजन को स्टार्ट करेंगे। देखिए। हाँ ये रहा। अच्छा अभी स्टार्ट है ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये देखिए दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये देखिए पुराने समय के नंबर अब हो चुके हैं स्टार्ट। गियर कहाँ पे इसका? अब गेयर ये है सर, हाथ में गेयर है। हाँ। अब आप हॉर्न का आनंद लीजिए। वाह, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और हमने ये इसमें फैन लगा लिया है। ये आफ्टर मार्केट चेंजेस किए गए हैं कुछ। चलो थोड़ी राइड करोगे? सर राइड नहीं करवा पाएंगे आज, आपको कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर पे। थोड़ा सा आपको मैं गाड़ी को चला के दिखाऊंगा, जिससे दर्शकों को सिर्फ इतना आइडिया हो जाए कि गाड़ी है वो रनिंग कंडीशन है। जी सर। अब चलिए गाड़ी को। वाह। इसके साथ ही हम इसको गैरेज में खड़ा कर रहे हैं। हाँ। वाह, पुराने समय की गाड़ी देख लीजिए भाई, PIT नंबर है ये देखिए। देखो चैतन्य पीछे से सही है क्या? जी सही है। और ये पुराने जमाने में ये PIT नंबर हुआ करते ना? हाँ, इसका नंबर भी स्पेशल है। आप देखेंगे पुरानी सीरीज इस तरह के होते थे। RJI 1702, ये चूरू जिले के नंबर हैं। RJI मतलब राजस्थान और चूरू को बता रहा है ये। फिर इसमें और भी काफी फंक्शंस हैं। एक चीज और बताइए हमें। हाँ, जरूर, ये जरूर। ऊपर जो नाम लिखा है कुबेर, ये क्या चीज? ये सर कुबेर धन के देवता होते हैं। तो मुझे भी धन की जरूरत है और दुनिया में सभी आदमियों को धन की जरूरत है। और मेरे हिसाब से अगर इस तरह का अपन म्यूजियम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत रहती है। तो मेरी कुबेर जी से प्रार्थना है कि थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद दें तो मैं इस म्यूजियम को मेंटेन रख सकूं, कुछ आइटम इसमें और बढ़ा सकूं और बच्चों को दिखा सकूं नए नए आइटम, पुराना साइंस किस तरह का था। आप देख सकते हैं 70 साल के बाद मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है आपको ये दिखा के कि गाड़ी किस तरह से चलने को बेताब है। फिर आप इसके सीटों का कंफर्ट देख सकते हैं, किस तरह से इसकी सीटें, और जो फ्रंट सीट है उसमें आगे पीछे होने का भी ऑप्शन है। आगे खिसका सकते हैं, पीछे खिसका सकते हैं। और इसकी एक विशेषता और एक आप देखेंगे कि किस तरह से इस तरह का सूटकेस पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ये सूटकेस। हाँ देखा है। देखा सर। ये रुपए पैसे डालने के भी काम आता था और स्मगलिंग में भी इस तरह के सूटकेस यूज़ होते थे। मैं बच्चों को कहूँगा कि वो सिर्फ इसका यूज़ फिल्म में ही करें, वैसे इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें इस बात में। फिर मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया फीचर बताऊंगा। अगर आपकी गाड़ी नई कार है, वो अगर रास्ते में पंचर हो गई और आपके पास पूरी फैमिली है, खूब लगेज है, तो आप उसकी स्टेपनी को कैसे निकालेंगे डिक्की में से? हाँ ये भी एक प्रॉब्लम। पहले आप सारा सामान उतारेंगे, फिर स्टेपनी निकल पाएगी। पुराने ज़माने का आप साइंस देखेंगे, आपको सामान उतारने की ज़रूरत नहीं है। डिक्की के लिए, स्टेपनी के लिए अलग पार्ट बनाया गया है, लगेज के लिए अलग पार्ट बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि साइंस क्या था, अब क्या साइंस है। चलो मैं सबको नमन करता हूँ, जो भी है बहुत अच्छी बात है, देश प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या मैं कहूँ पीछे जाएं तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पुराना ज़माना इतना घटिया नहीं था जितना अपन उसको कोस रहे हैं। सही है। सभी तरह के ऐशो आराम के साधन थे, इतने मिठास था बोली में, इकट्ठा जॉइंट फैमिली थी, इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे, फिर ऐसी कारों में बैठना, घूमना, और कम चीज़ों में, कम साधनों में कैसे जीवन को जिया जाए, ये अपन पुरानी लाइफ में देख सकते हैं। मैं कहता हूँ हाउ टू एंजॉय ए लाइफ, हाउ टू लाइव ए लाइफ। आप सीखें, जीवन से जीना सीखें, ज़रूरतों को सीमित रखें और जीवन का आनंद उठाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात और बता दीजिए, ये जो गाड़ी है आपके पास कब से है सर?
सर ये गाड़ी मेरे पास लगभग 7-8 साल से है और मैं इसका खूब आनंद उठा रहा हूँ। आपने भी आनंद उठाया, आज मजा है। दर्शक भी आनंद उठा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको नेक्स्ट टाइम और भी बहुत बहुत नई नई, नेक्स्ट टाइम हमें कौन सी गाड़ी? सर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप समय लेके आइए, मेरे से फ़ोन पे बात करके आइए ताकि मैं आपको पूरा समय दे सकूं। ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें आपको दिखाई जाएगी जिनको देख के दिल खुश हो जाए, और पुराने ज़माने के साइंस को दिखाया जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, आपसे sir. मिलके बहुत ही अच्छा लगा। अगर मेरे शब्दों में कहीं कोई गलती रही हो नहीं, तो नहीं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और चलो, वीडियो के माध्यम से अगर कोई दर्शक लोग को और ज़्यादा नॉलेज हो, कुछ नॉलेज हो जिनसे कि मैं नॉलेज ले सकूं, तो वो कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, जिससे मेरी जानकारी बढ़े। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने आपको अंग्रेज़ों के ज़माने की कार दिखाई, और नेक्स्ट टाइम अगर ये वीडियो अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम में हम इस पूरे म्यूजियम का टूर करवाने वाले हैं। तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।